सर्वेभ्यः नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज हम उपसर्ग इस विषय पर संवाद करेंगे। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है जिसका अर्थ है भोजन, और इसी प्रकार हार शब्द में सम उपसर्ग लगा दें तो बनता है संहार जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में भी उपसर्ग लगाने पर बनता है विहार जिसका अर्थ होता है घूमना और फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ दिया है एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग, उस उपसर्ग का वाक्य में प्रयोग। आइए क्रमशः देखते हैं। सबसे पहला दिया है प्र। उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। इसमें प्रभवति, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा, और वाक्य क्या बनेगा? गंगा हिमालयात प्रभवति। परा में क्या होगा? पराजयते पराभवति। वाक्य बनेगा सैनिकः शत्रून् पराजयते। अपहरति अपकरोति, चौरः धनम् अपहरति। संस्करोति संगच्छते, अध्यापकः छात्रं संस्करोति। अनुगच्छति अनुकरोति, शिष्यः गुरुम् अनुगच्छति। अवगच्छति अवतरति, रामः भवन्तम् अवगच्छति अवजानाति वा। निर में क्या होगा? निर्गच्छति निराकरोति, प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। निष्कारणं निस्सरति, सर्पः बिलाद निस्सरति। दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनम, स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। दुर्बोध्यः दुर्लभ, अयं गूढ़विषयः दुर्बोध्यः अस्ति। विजयते विहरति, धर्मः सदा विजयते। आकंठम आजीवनम, आकंठा जलम पीतम। नी का क्या होगा? निगदति निपतति, पुत्रः पितरम निगदति। अधिराजते या अधिशेते, विद्वान सर्वत्र अधिराजते। अति का अतिवाद या अत्याचार, अतिवादो न कर्तव्यः। सुपुत्रेण सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। उड्डयते उत्पतिता, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। अभिगच्छति अभ्यागतः, अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। प्रत्युपकारः प्रत्यवदत्, पुत्री मातरं प्रत्यवदत्। परित्यजामि परिवर्तनम्, अहं दुष्टं परित्यजामि। उपगच्छति उपहरति, शिष्यः अध्ययनार्थं गुरुम् उपगच्छति। अपि दधाति, द्वारपालः द्वारम् अपि दधाति, पिता दधाति बनता है। आगे दिया है कि किसी भी धातु में उपसर्ग जोड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे आगम का अर्थ होता है आगच्छति आना, उपगच्छति पास जाना, अनुगच्छति पीछे जाना, और अवगच्छति समझना। अब हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए।
जैसे दिया है लट लकार के गम धातु में धातु रूप बनता है गच्छति, उपसर्ग और धातु रूप क्या बनेगा अनुगच्छति। लिट में गमिष्यति अनुगमिष्यति, लंग में अगच्छत अनुगच्छत, लोट में गच्छतु अनुगच्छतु और वितलिंग में गच्छेत अनुगच्छेत। जहाँ जहाँ संधि बन रही है वहाँ संधि भी कर देनी चाहिए। थैंक्स टू यू ऑल।